नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हालिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्याओं को लेकर के एक बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि रेड कारपेट हम नहीं बिछाएंगे जो रोहिंग्या आ रहे हैं, क्योंकि देश के हालात हम देख रहे हैं और ऐसे में हम किसी को इस प्रकार से स्वागत नहीं कर सकते। उन्होंने एक तरह से देश के हालात की बात करें तो लाल किले पे बम धमाके और बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, और किस तरह से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और उससे अवैध लोग जो आ रहे हैं उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन सबके बीच में इसके अपोज में कि भाई आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया। 40 के आसपास जजों ने लिखा पत्र इसके खिलाफ कि आखिर कैसे लिख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 40 के आसपास जज नहीं, सिर्फ 3 जज थे उसमें, और बाकी वकील और पुराने धर्रे पे जो कांग्रेस के समय के लोग थे, और ये 3 जज जो लिखा वो भी कांग्रेस के समय पे लोग ही थे जो लिख रहे थे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों पर प्यार दिखाया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं यहां पर उनकी आलोचना की। अब इसके जवाब में 44 जजों ने, ये 44 पूर्व जज हैं, ये कोई चुटपुटिया लोग नहीं है, 44 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पक्ष में 39 लोगों को करारा जवाब दिया है, और साक्ष्यों और सबूतों के साथ। यहां पर एसआईटी की एंट्री क्या है, एसआईटी की एंट्री आपको दिखाएंगे। और क्या आपको लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान कि रोहिंग्याओं के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे, अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट हम नहीं बिछाएंगे, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना कमेंट में प्रतिक्रिया भी दे दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं चीफ जस्टिस ने गलत किया, तो भी एक बार अपना कमेंट तो दे ही दीजिए आप इस कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार आप क्यों आप कह रहे हो कि रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए। ये आप अगर उसके समर्थन में है कि भैया रोहिंग्या को रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाना चाहिए, तो क्यों भी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया 40 के बदले में 44 जज, 40 में 3 पूर्व जज थे जिनके अपॉइंटमेंट कांग्रेस के द्वारा 2006, 2008 और 2011 इसी के आसपास किए गए थे। यानी सब कांग्रेस के चाटुकार शायद लोग थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन सबके बीच में इनका जवाब देने के लिए रिटायर्ड जजों ने रोहिंग्याओं के लिए कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, और ये पॉइंट्स आपको वाकई में ये हिला के रख देगा कि आखिरकार हिंदुस्तान में कैसे कोई कह सकता है कि रोहिंग्याओं को हम, वैसे हमारी देश की पॉपुलेशन 1,40,00,000 150 करोड़ के आसपास, मैं आपके जगह 140 करोड़ के आसपास या 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, तो सब ऐसे में हम अवैध घुसपैठियों को यहां पर रखेंगे जो मुस्लिम अवैध है, जिनका देश बांग्लादेश है, जिनका पाकिस्तान है, जिनके 56 देश है दुनिया भर में, उनको हम कहेंगे क्या करके योर मोस्ट वेलकम। तो यहां पर इसका जवाब जजों ने तथ्यों के हिसाब से दिया, आपके सामने नजर आ रहा है। रिटायर्ड जजों ने क्या क्या लिखा, उन्होंने लिखा, साझा बयान में लिखा कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं है, वह किसी संवैधानिक शरणार्थी संरक्षण कानून के तहत नहीं आए हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और 1967 प्रोटोकॉल का पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत की जिम्मेदारियां संविधान और घरेलू कानूनों से आती है। देखिए दूसरा, यानी यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951-67 का प्रोटोकॉल का भारत हिस्सा नहीं है, उसने दस्तखत नहीं किया, इसलिए भारत की जिम्मेदारियां सिर्फ है संविधान और घरेलू कानून की। इसके अलावा अवैध रूप से आए लोगों के आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, यह गंभीर चिंता का विषय है। यह पहचान प्रणाली की अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। एक और सवाल, इसके अलावा इस पर कोर्ट की निगरानी वाली एसआईटी की आवश्यकता है। एसआईटी को जांच करनी चाहिए कि वे दस्तावेज इन लोगों को कैसे मिले और इसमें कौन शामिल है। इसके अलावा रोहिंग्या का म्यांमार में भी कानूनी दर्जा विवादित है, इसलिए भारतीय अदालतों को स्पष्ट कानूनी श्रेणियों पर काम करना चाहिए। और
उन्होंने लिखा कि न्यायपालिका ने संविधान के दायरे में रहकर मानव गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखा है। ऐसे में अमानवीय का आरोप लगाना अनुचित है और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ये पूर्व जजों द्वारा ये लिखा गया। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर अमानवीय का आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा, ममता बनर्जी के लोग के द्वारा, इस जो जो ये जज हैं इनके द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो टिप्पणी कि हम रेड कार्पेट नहीं बिछाएंगे, उसको लेकर के कह रहे हैं कि ये अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय आरोप लगा रहे हैं वो लोग। ये मानवाधिकार वाले हैं। ये जो रोहिंग्या मुसलमान आते हैं हिंदुस्तान में आकर नशा तस्करी करते हैं, हिंदुस्तान में आकर के ये बम फोड़ते हैं, हिंदुस्तान में आकर के हमारे लोगों की नौकरियां छीनते हैं, हिंदुस्तान में आकर के ये लोग बुरे हाल करते हैं। पश्चिम बंगाल से वीडियो आई कि रोहिंग्या मुसलमान जब यहां आते हैं तो पता चला जो ठेकेदार यहां रह रहे हैं वो लोकल को ना रखकर रोहिंग्या मुसलमानों को रखते हैं। उसका कारण ये है कि रोहिंग्या मुसलमान जहां आम लोकल अगर 300 रुपए की दिहाड़ी करेगा तो रोहिंग्या मुसलमान उस पर 150 रुपए डेली दिहाड़ी पे तैयार हो जाते हैं। इसलिए लोकल ठेकेदार आम लोगों को नौकरियां ना दे करके रोहिंग्याओं को नौकरियां देता है और रोहिंग्या धड़ल्ले से बॉर्डर पार करके इस पार आकर वहां पर मजदूरी करते हैं और धीरे धीरे करके वो बस अपना पैठ जमाते हैं और पूरे भारत में वो अपना प्रचार प्रसार और पूरे भारत में अपना पैर पसारने लगते हैं। यही कारण है कि हिंदुस्तान में आज जो अवैध शरणार्थियों की संख्या है वो तेजी से क्यों बढ़ रही है, यही प्रमुख कारण है। और ये पश्चिम बंगाल की बात बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट बता रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे वहां के मुसलमान कह रहे हैं और कोई धर्म वाले नहीं, वहां के मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी को ये खा जा रहे हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, हमें यहां पर मजदूरी नहीं मिल रही है करने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान आपको लगता है कि उन्होंने गलत कहा? जिस प्रकार से यहां पर सवालिया निशान खड़े करे जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, यह सवाल वाकई में उन लोगों से पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए जो राहुल गांधी इंडिया अलायंस का सदस्य हैं, जो इंडिया अलायंस इसके लिए सवालिया निशान खड़े कर रही है। अब इस पर जो पूर्व जजों द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जो इससे पहले रोहिंग्याओं के समर्थन में जो पत्र लिखा गया था, आप सोचिए ये लोग देश के लिए कितने घातक हैं। जहां चीफ जस्टिस चाहते हैं कि देश में हम अपने लोगों को जगह दे, वहां ये पूर्व लोग और ये कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस के लोग ये चाहते हैं कि घुसपैठियों को हिंदुस्तान अब जगह दे, जहां 150 करोड़ अपने खुद के घर के लोग हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय प्रतिक्रिया आनी चाहिए। आपको लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत चीज कहा है? आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।